गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। साइंस के ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 की साइंस की क्लास रहेगी, जिसके अंदर चैप्टर नंबर है 17। चैप्टर का नाम है तारे और सौर परिवार। इसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड। फर्स्ट टॉपिक है खगोलीय पिंड। आकाश में पाए जाने वाले आकाश में पाए जाने वाले आकाश में पाए जाने वाले पिंड आकाश में पाए जाने वाले पिंड खगोलीय पिंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल ग्रह, चंद्रमा और तारे। ग्रह, चंद्रमा एंड तारे। अब देखो इसके अंदर क्या है कि फर्स्ट जो टॉपिक है वो है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड क्या है कि आकाश में पाए जाने वाले, जो आकाश है उसके अंदर जो पाए जाते हैं पिंड, उनको क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड। और ये खगोलीय पिंड कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल के रूप में ग्रह, चंद्रमा और तारे। ग्रह, चंद्रमा और तारे हैं, ये सबके सब क्या है? खगोलीय पिंड है। उसके बाद अपने लेते हैं उपग्रह। उपग्रह यानी कि वे पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। वे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। उपग्रह कहते हैं। जैसे इसके अंदर देखो एग्जाम्पल के रूप में पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर क्या है कि परिक्रमा करती है। जो पृथ्वी है वो एक सूर्य का क्या है? एक उपग्रह है। तो उपग्रह वे होते हैं वे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं। यानी इसके अंदर ग्रह क्या हो जाएगा? अपने एग्जाम्पल ले, ग्रह हो जाएगा इसके अंदर सूर्य, और जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगा रही है वो पृथ्वी चक्कर लगाती है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो सूर्य तो क्या हो जाएगा? ग्रह जो चक्कर लगाने वाले पिंड है। पिंड जैसे एग्जाम्पल के रूप में क्या है? पृथ्वी क्या हो जाएगा? उस उपग्रह हो जाएगा। देखो इसके अंदर एक तो खगोलीय पिंड हो गया और दूसरा हो गया इसके अंदर उपग्रह। फिर है ग्रह। ग्रह यानी वे ठोस आकाशीय पिंड। वे ठोस आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर जो सूर्य के
चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, पथ में चक्कर लगाते हैं। वे ठोस आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। यानी वे ठोस आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो कहलाते हैं ग्रह। उसके बाद है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के अंतराल के बीच में घूमने वाले छोटे छोटे पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। मंगल और बृहस्पति, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कक्षाओं के बीच घूमने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमने वाले छोटे छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दोबारा देखो इसके अंदर, ग्रह के अंदर वे ठोस आकाशीय पिंड, यानी वे ठोस आकाशीय पिंड जो सूर्य यानी कि सन के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं और इनका अपना प्रकाश नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। यानी वे ठोस आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं वे कहलाते हैं ग्रह। और इनका क्या है कि अपना प्रकाश नहीं होता है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच घूमने वाले जो छोटे छोटे पिंड है उनको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह, यानी कि छोटे ग्रह। उसके बाद है धूमकेतु। धूमकेतु के अंदर दिया हुआ है गैस तथा धूल से बना एक आकाशीय पिंड जो प्रकाश के एक चमकीले गोले की तरह दिखाई पड़ता है। इसकी अत्यधिक लंबी प्रकाश में पूंछ होती है। लंबी पूंछ होने के कारण इसे पुंछल तारा भी कहते हैं। गैस तथा धूल से बना एक आकाशीय पिंड गैस तथा धूल से बना एक आकाशीय पिंड जो प्रकाश के एक चमकीले गोले की तरह दिखाई पड़ता है।
गैस तथा धूल से बना एक आकाशीय पिंड जो प्रकाश के एक चमकीले गोले की तरह क्या है दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? धूमकेतु। उसके बाद है कृत्रिम उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह के अंदर मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया मशीनी उपग्रह। मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया मशीनी उपग्रह। मानव द्वारा पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया मशीनी उपग्रह कृत्रिम उपग्रह कहलाता है। उसके बाद है उल्काएं। उल्काएं यह छोटे छोटे पिंड है जो कभी कभी पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं। यह उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर पूर्णतः नहीं जलती तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, उसे उल्का कहते हैं। दोबारा देखो, इसके अंदर यह छोटे छोटे वे पिंड होते हैं जो कभी कभी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं, और ये उल्काएं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है, जो पूर्णतः नहीं जलती तथा पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती है, उन्हें कहते हैं उल्काएं। ये जो चैप्टर 17 था तारे और सौर परिवार, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने जो इसके एक्सरसाइज है उसके जितने भी क्वेश्चन दिए उनको कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास को अपने समाप्त करते हैं। थैंक यू।